हेलो, मैं तरुण। इस वीडियो में हम लोग बहुत ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि जिनका एसबीआई पीओ मेंस है, तो वो अब आखिरी समय में कैसे जीए की अपनी तैयारी सुधार सकते हैं या कर सकते हैं अच्छे से। मैं यहाँ पे अपना मेथड शेयर करूँगा क्योंकि मैंने इसी मेथड से आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस पीओ मेंस का एग्ज़ाम दिया है और जीए में अच्छा खासा अटेम्प्ट हुआ है। और मुझे अब जीए बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगा इसी मेथड से, और मुझे पता है कि जीए में इस वक्त काफ़ी लोग डर रहे होंगे और काफ़ी लोग कंफ्यूज होंगे कि पढ़ें कैसे, ठीक है। तो इसीलिए मैं सोचा कि अब अपना थोड़ा सा शेयर कर लूँ मेथड, तो हो सकता है कुछ लोगों को मदद मिल जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो सबसे ज़रूरी है जनरल अवेयरनेस सोर्सेज, कि किस सोर्स से हम लोग को पढ़ना है। क्योंकि काफ़ी लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि हम लोग सोर्स कौन सा उठाएं, क्योंकि काफ़ी सोर्स इंटरनेट पे टहल रहा है और ऐसे भी काफ़ी सोर्स मिल जाता है। तो एक सोर्स सेलेक्ट करना है और इसी पे हम लोग को ट्रस्ट करना है। सबसे ज़रूरी है ट्रस्ट करना है, क्योंकि हम लोग खूब घूमने लगते हैं कि यहाँ से नहीं आ रहा है, वहाँ से आ रहा है, कोई कुछ बता देता है तो वहाँ, ठीक है। तो फिर इसके बाद आता है कि हाउ टू स्टडी, ठीक है। आप देखिए सोर्स तो मिल जाता है, फिर उसके बाद ये नहीं समझ में आता कि अब इसको पढ़ें कैसे। तो उस बारे में हम लोग बात करेंगे। और यहाँ पे स्पेशली आप कह सकते हैं कि मैं अपना टाइम टेबल शेयर कर सकता हूँ कि मैं कैसे जीए पढ़ रहा हूँ और पढ़ते आया हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जनरल अवेयरनेस सोर्सेज की। हाँ, सबसे पहले ये देख लीजिए कि कितने मंथ्स का हम लोग को करना है। तो हम लोग करना है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ठीक है। क्योंकि दिसंबर के शुरू में ही 5 तारीख को ही एग्ज़ाम है, तो नवंबर तक पूरा हम लोग को करना है। क्योंकि अभी हम लोग देखे थे आईबीपीएस पीओ मेंस में नवंबर में एग्ज़ाम था, ऐसे ही 5 नवंबर को एग्ज़ाम था और अक्टूबर का लास्ट तक आया था, तो काफ़ी लोग फंस गए थे। तो इसीलिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये चारों मंथ अच्छे से करना है। देखिए जैसे कि आईपीएस पीओ हो गया या आईबीपीएस क्लर्क हो गया और बाकी भी क्लर्क और पीओ के एग्ज़ाम हो गए, तो उसमें क्या होता है ना कि शायद 35 या 45 क्वेश्चन ऐसे आते हैं। और एसबीआई में क्या होता है कि 50 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 60 मार्क्स कैरी करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा पोर्शन जीए में जा रहा है एसबीआई पीओ में। तो अगर एसबीआई को छोड़ के बाकी बैंक के मेंस के एग्ज़ाम की बात करें, तो उसमें आखिरी के 3 मंथ्स भी अगर आप लोग कवर कर लें तो उसमें एक डिसेंट मार्क्स आ सकता है। क्योंकि थोड़ा बहुत कम इन कंपैरिजन विद ये एसबीआई थोड़ा बहुत कम मार्क्स कैरी करता है, लेकिन एसबीआई में काफ़ी पोर्शन जा रहा है। क्योंकि इंग्लिश और जीए ही ऐसा है जिसमें काफ़ी नंबर्स, शायद 100 या 120 मार्क्स यही पूरा पेपर 250 का ले रहा है। तो इसलिए हम लोग को एसबीआई पीओ में जीए में मिनिमम 4 मंथ हम लोग को लेना ही लेना चाहिए। बाकी लोग तो 6-7 मंथ्स कहते हैं, लेकिन इतना नहीं कोई कर पाता, इतना फीसिबल नहीं है। तो आखिरी का 4 मंथ्स अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ले लेते हैं, तो हम लोग का काफ़ी काम कर जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले होता है कि थ्रू पीडीएफ। अब पीडीएफ कौन सा? अफेयर्स क्लाउड का। देखिए अफेयर्स क्लाउड काफ़ी पीडीएफ निकालता है, लेकिन उसमें से सब नहीं करना है। उसमें से एक आता है बैंक और इकोनॉमी का, जो कि एक मंथ का एक पीडीएफ निकालते हैं। उसमें शायद 100 to 150 क्वेश्चंस रहते हैं, इससे न ज़्यादा रहता है न इससे कम रहता है। तो अगर ये पीडीएफ आप लोग को चाहिए होगा तो कमेंट कीजिएगा, तो मैं आप लोग को दे दूँगा। तो इस अफेयर्स क्लाउड से केवल यही पीडीएफ करना है। और बाकी क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा पीडीएफ आता है, काफ़ी कंपाइलेशन वगैरह भी निकालते हैं, तो लेकिन वो सब नहीं करना है। और इसका क्यूएनए कवर करना है, क्योंकि वैसे एक ही पीडीएफ आता है, उसमें दोनों चीज़ रहता है, डिटेल्स भी रहता है, फिर थोड़ी देर बाद क्यूएनए स्टार्ट हो जाता है। तो डिटेल्स नहीं करना है, क्यूएनए करना है। अच्छा हाँ, इसके बाद अगर लगता है कि हम लोग का बहुत कम कवर हुआ है, तो आप लोग इसका जो मंथली पीडीएफ आता है, और मंथली पीडीएफ में भी कौन सा? क्यूएनए वाला, डिटेल्स वाला नहीं। क्योंकि क्यूएनए करने से ये होता है ना कि अगर आप लोग डिटेल्स पढ़ते हैं तो अच्छा तो रहता है डिटेल्स पढ़ना, लेकिन काफ़ी दिमाग में घूमने लगता है वो। और अगर क्यूएनए क्वेश्चन के फॉर्म में ही पढ़ेंगे, तो इसी तरीके से हम लोग का एग्ज़ाम में भी क्यूएनए आने वाला है, तो वो दिमाग में बैठ जाता है और एक मतलब चांस रहता है कि हम लोग का रिकॉल हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से अगर ज़्यादा करना है तो इसका जो मंथली क्यूएनए आता है वो भी पीडीएफ आप कहेंगे तो मैं दे दूँगा। तो उस जैसे उसका स्पोर्ट्स हो गया और अपॉइंटमेंट्स वगैरह हो गया, तो ये सेक्शन वाइज उसमें बटा रहता है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे स्पोर्ट्स पढ़ना चाहिए, या ये आ रहा है, या गवर्नमेंट स्कीम्स आ रहा है, तो उससे आप लोग एक सेक्शन वाइज पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि काफ़ी बड़ा वो 250-300 पेज का रहता है, तो पूरा तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन अगर सेक्शन वाइज पढ़ना है तो आप लोग पढ़ सकते हैं। तो उसका भी मैं दे दूँगा, आप लोग ले लीजिएगा। तो ऐसे इस पीडीएफ से कर सकते हैं। अभी सोर्सेज की बात मैं कर रहा हूँ। और एक बात और कि ये जो पीडीएफ मैंने सबसे पहले बताया था कि बैंकिंग और इकोनॉमी वाला, तो उसमें बैंकिंग कवर हो जाता है, इकोनॉमी कवर हो जाता है, एसबीआई कवर हो जाता है, आरबीआई कवर हो जाता है, सेबी कवर हो जाता है, और एक्विजिशंस वगैरह कवर हो जाते हैं। तो उसमें काफ़ी कवर हो जाता है। और ये भी सुन के अच्छा लगेगा कि एसबीआई के एग्ज़ाम में 70 to 80% बैंकिंग और इकोनॉमी का ही पोर्शन रहता है जीए में, ठीक है। तो अगर आप लोग ये अच्छे से कर लेंगे ना, तो काफ़ी अच्छा मार्क्स आ सकता है। क्योंकि गारंटी तो कोई नहीं दे सकता, तो जितना तैयारी हम लोग कर सकते हैं मैक्सिमम करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि
क्योंकि हम लोग का ये तो हो गया पीडीएफ वाला। अब वीकली वीडियो से, अब वीकली वीडियो किसका? अफेयर्स क्लाउड का ही एक यूट्यूब चैनल है, कैरियर क्लाउड कर, तो उससे आप उसमें ये लोग वीकली निकालते हैं, वीकली और मंथली और डेली तीनों निकालते हैं, लेकिन हम लोग को वीकली पढ़ना है। उसमें वीकली एक प्लेलिस्ट है, आप लोग बोलेंगे तो प्लेलिस्ट मैं दे दूंगा उसका लिंक। तो उसका वीकली वीडियो जो रहता है वो काफ़ी अच्छे से बनाते हैं, क्योंकि देखिए अभी हम लोग के मन में ये आ रहा होगा कि वीडियो इतना डीपली कहाँ कवर करेगा, अच्छा नहीं है, लेकिन ये लोग जो वीकली बनाते हैं ना काफ़ी अच्छे से बताते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स लोग बताते हैं ना उसको मेनली हम लोग को याद रखना है, क्योंकि उससे ही एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन फंस जाता है, क्योंकि मेरा फंसा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो वीकली वीडियो अफेयर्स क्लाउड का ये कर लेना है। उसके बाद थ्रू मॉक, देखिए मॉक तो दे ही रहे होंगे सब लोग, अब चाहे सबमिट करके दें या चाहे जैसे दें, तो उसमें जो मॉक का सेक्शन जो रहता है 50 क्वेश्चंस जीए का, उसको ज़रूर कवर करना है, क्योंकि वो भी कोई एक्सपीरियंस्ड ही मॉक सेट कर रहा है और अच्छा क्वेश्चन उसमें काफ़ी अच्छा क्वेश्चन रहता है। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड भी रहता है और काफ़ी वन लाइनर्स भी रहते हैं। तो मॉक से भी जितने क्वेश्चन सारे 50 क्वेश्चन सारे अच्छे से करने हैं, उसका थोड़ा भी इधर उधर ढिलाई नहीं करना है। फिर इसके बाद क्या होता है, क्विजेज़। अब देखिए अगर इतना करने के बाद भी आप लोगों को लग रहा है और हम मुझको करना है, और कर सकते हैं, क्योंकि जीए और इंग्लिश को ही ज़्यादा समय देना है, मैथ्स और रीजनिंग को इन कंपैरिजन इससे कम देना है। तो किसका क्विज़? प्रैक्टिस मॉक का क्विज़। प्रैक्टिस मॉक का जब आप लोग साइट खोलेंगे तो फ्री में ये लोग वीकली निकाले रहते हैं, और एक वीक में 2 पीडीएफ निकाले रहते हैं जिसमें 50-50 क्वेश्चंस, तो मतलब एक वीक का 100 क्वेश्चंस रहते हैं। तो अगर आप लोग को मन करे तो इन सब का क्विज़ सबमिट करके केवल क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं, क्योंकि इससे काफ़ी अच्छे से रिवाइज और कवर हो जाएगा, क्योंकि कहीं नहीं छूटेगा। तो अगर ये हम लोग डीपली नहीं पढ़ पा रहे हैं कहीं से, तो अगर ये लोग क्वेश्चंस अगर डीपली बना रहे हैं तो हम लोग का काफ़ी मदद हो जाएगा। ठीक है, तो ये चारों तरीके से ये हम लोग का सोर्सेज है कि हम लोग कहाँ कैसे पढ़ सकते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि हाउ टू स्टडी। अब देखिए सोर्स तो हम लोग के पास आ गया, अब पढ़ना कैसे, तो इसके बारे में भी बहुत ब्रीफली जल्दी हम लोग बता ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिखा नहीं हूँ, मैं लिखने से ज़्यादा बेटर है कि मैं अच्छे से समझा दूँ, तो वो ज़्यादा अच्छे से दिमाग में घुसेगा। तो देखिए इसको कैसे करना है। तो जैसे आप लोग सुबह उठ रहे हैं ना, तो अब जो भी जैसे सुबह उठते कोई मैथ्स पढ़ा होगा, कोई रीजनिंग, मैं अपना बताऊँ तो मैं सुबह उठता हूँ और तुरंत जो मैं बैंकिंग वाला पीडीएफ बताया हूँ ना, जो मंथली का एक आता है, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 4 मंथ हैं। तो चारों का एक दिन में, जैसे आज उठ रहा हूँ तो आज मैं अगस्त से स्टार्ट करता हूँ, तो सबसे पहले बैंकिंग और इकोनॉमी का पीडीएफ खोलता हूँ अपने लैपटॉप में, और उसको जितना क्वेश्चंस रहता है ना, मान लीजिए 130 क्वेश्चंस हैं, तो सारा एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। ठीक, अगर कोई नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले उठे और उस पीडीएफ को एक बार जल्दी से, पहली बार कोई पढ़ रहा है तो सबसे पहले एक बार रीड कर ले बस। ठीक है, अच्छे से सोच के, और अगर आप लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं अपने तरीके से, तो उससे भी याद कर सकते हैं, उससे दिमाग में बैठ जाता है। तो सबसे पहले यही करता हूँ कि बैंकिंग और इकोनॉमी का पीडीएफ पूरा रिवाइज करता हूँ, उससे ये हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करता हूँ कि जो वीकली मैं बताया हूँ ना, उसका एक दिन में 2 वीडियो, ठीक है, ऐसे एक मंथ में 4 वीडियो आता होगा वीकली का, तो एक दिन में 2 वीडियो कवर करता हूँ, रिवाइज करता हूँ, और इस तरीके से मेरा 2 दिन में 1 मंथ कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये पीडीएफ तो साइड बाय चल ही रहा है, और ये वीकली जो वीडियो हम लोग का चल रहा है वो अलग, तो इससे 2 बार हम लोग का रिवीजन हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग कवर करेंगे। फिर जैसे आज कंप्लीट हो, फिर कल क्या हो रहा है, कल उठेंगे, फिर आज अगस्त हो गया तो कल सितंबर का बैंकिंग पीडीएफ उठाऊंगा और पूरा रिवीजन कर लूँगा। फिर उसके बाद तो जैसे 2 वीक का आज कर लिया, अब 2 वीक का कल कर लूँगा, तो मेरा 1 मंथ जो होगा वो आज और कल मिला के दोनों कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग को सीए का, क्योंकि देखिए अगर पीडीएफ हम लोग पढ़ते रहेंगे ना, तो एक बार पीडीएफ अगर 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, इतना हम लोग के दिमाग में बैठ जाता है, आगे कौन सा क्वेश्चन आने वाला है ये तक याद हो जाता है। तो इस वजह से डेली 1 मंथ का बैंकिंग अवेयरनेस का पीडीएफ उठाना है, पूरा पढ़ लेना है। तो मान लीजिए अभी हम लोग के पास 10 दिन है ना, तो 4 to 8 कम से कम 2 बार एक पीडीएफ हम लोग का रिवाइज हो जाएगा। और वो जो वीकली मैं जैसे बोला हूँ कि एक दिन में 2 वीकली तो कवर कर सकते हैं। इससे अगर ज़्यादा का भी वीकली करना है तो आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को टाइम देना है। फिर सुबह अगर ये हो जाता है, फिर दिन भर बाकी सब्जेक्ट पढ़ना है। फिर उसके बाद अगर फिर टाइम बचता है तो जो मैंने क्विज़ बताया हो ना पीएम का, प्रैक्टिस मॉक का, तो उसका भी 1 या 2 वीक का उठा के पूरा रिवीजन कर लेना है, क्योंकि 100 क्वेश्चन है ना, और बहुत सारे हमको रीड करना है उसमें, क्योंकि क्विज बैठ के दीजिएगा मत, उसको सबमिट कीजिएगा फिर रीड कीजिएगा, तो उससे काफ़ी रिवीजन और काफ़ी जो छूट रहा पॉइंट वो भी कवर हो जाएगा। मैं तो ऐसे ही करने वाला हूँ, और इसी तरीके से मैं लास्ट डेज में कैसे हम लोग की प्रिपरेशन रहनी चाहिए वो मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, तो ये लिंक मैं दे दे रहा हूँ, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। और हाँ, जैसे जीए दो सब्जेक्ट का मैं कहा था कि जीए और डिस्क्रिप्टिव मैं दूंगा, तो जीए का दे दिया, अभी 1-2 दिन बाद मैं डिस्क्रिप्टिव का भी कैसे कर सकते हैं, उसमें फॉर्मेट और क्या क्या कैसे रहना चाहिए वो भी बहुत डिटेल्स में अच्छे से मैं वीडियो अपलोड करूँगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।